नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में रविवार को हुए बवाल के बाद घमासान मचा है। एक और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उन पर कुर्सी गंवाने और बेटे की गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इस पूरे मसले को लेकर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस मसले पर सबसे आगे है। 3 दिन तक प्रियंका गांधी को नजरबंद रखने के बाद योगी सरकार ने राहुल और प्रियंका को 3 अन्य लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी। इसके अलावा सभी विपक्षी दल एक बार 5 लोगों के साथ लखीमपुर जा सकते हैं। इजाजत मिलते ही राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सीतापुर के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस कांड के बाद अब एक बड़ा दांव खेला है। पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिन किसानों की मौत हुई है, पत्रकार समेत प्रत्येक के परिवार को पंजाब सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हम इस कार्यक्रम से लखीमपुर खीरी कांड को लेकर शुरू हुई ऐसी सियासत पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये सहानुभूति की सियासत अब की जा रही है। हालांकि जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में तमाम पहलू भी निकल करके सामने आए। सरकार को बैकफुट पर भी जाना पड़ा। पहले सरकार ने वहां विपक्षियों को जाने से रोका, लेकिन उसके बाद सरकार का रुख नरम हुआ और सरकार ने विपक्षियों को जाने की इजाजत दी। अब विपक्षी पहुंच रहे हैं, अभी और भी दलों के नेता वहां पहुंचने वाले हैं। तो किस तरह की स्थिति आगे बनेगी, किस तरह से सियासी मुद्दा ये पूरा बन पाएगा, ये भी देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से कांग्रेस वहां पहुंची है और कांग्रेस ने जिस तरह से वहां एक अपना दांव चला है, कितना ये दांव सक्सेसफुल होने वाला है और सरकार को लेकर के कितना ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी से। अश्विनी हांडा राष्ट्रीय प्रवक्ता और ऋषिपाल अंबाप्ता जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल गौरव जी आपसे है। जिस तरह से पहले विपक्षियों को जाने से रोका उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके बाद इजाजत दी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी वहां पहुंची, पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे और जिस तरह से कांग्रेस ने जो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है, कैसे इस पूरे अ, घटनाक्रम को आप देखते हैं और क्या कुछ लगता है कि जिस तरह से जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन आपने 45 लाख रुपए उन्हें मुआवजा दिया। उसके बाद कांग्रेस जाती है 50 लाख रुपए मुआवजा देके आती है। क्या लगता है कि क्या कांग्रेस सहानुभूति के जरिए राजनीति कर रही है? सबसे पहले तो आपको इस बात का उत्तर दे दें कि सरकार ने क्यों रोका। ये लॉ एंड ऑर्डर का मैटर था। शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए ये पॉलिटिकल टूरिज्म और पॉलिटिकल उपद्रव करने वाले लोग वहां ना पहुंचे, सबसे पहले तो सुनिश्चित करना इस बात को था, जिसको सुनिश्चित किया प्रशासन ने। और जब ये सुनिश्चित हो गया तो इसके बाद 5 की संख्या में धारा 144 वहां लागू है। और इतनी ही सहानुभूति अगर इन्हें दिखानी है तो राजस्थान में किसानों के ऊपर बेरहमी से लाठी डंडे बरसाए गए कल, तो थोड़ा वहां भी सहानुभूति दिखा लें। इसके अलावा आज एक जातीय दंगा छत्तीसगढ़ में भड़का है, तो भूपेश बघेल को अपने घर की आग नहीं सता रही है, अपने घर में लगी हुई आग नहीं दिखाई दे रही है। वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए, तो बिल्कुल शक करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नीयत इनकी क्या है वो बहुत साफ है और जनता इस बात को भली भांति समझती है। जितना ही ये करेंगे, जितना पॉलिटिकल टूरिज्म करेंगे, उसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होगा और इनको उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और यदि सहानुभूति के आधार पर ये मुआवजा देते ही है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, पदाधिकारी छोड़ दीजिए, लेकिन वो भी नागरिक थे जिन्हें बेरहमी से पीट करके मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तो उनके लिए भी इन्हें कुछ कर देना चाहिए, उनके लिए भी सोच लेना चाहिए। तो ये एक तरफा जो प्रयास है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का, वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये किन लोगों के साथ है। और वो ये जो पूरा दंगा हुआ है, अभी तो जांच की जब रिपोर्ट बाहर आ जाएगी तो सच्चाई बाहर आएगी, लेकिन जो इनपुट दिखाई दे रहे हैं, जो समझ में आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं उसके भी तार जो है वो खालिस्तान जैसे मूवमेंट
को चलाने वाले लोगों से जुड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी हर उस जगह पे दिखाई देती है जहां तो देश को तोड़ने की बात होती है, देश को बंटवारा करने की बात होती है, देश में उपद्रव बात होती है। उन जगहों पर कांग्रेस पार्टी अपना टूरिज्म करती है और वो कर रही है। लेकिन गौरव जी, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात और सामने आई। आज जो जानकारी मिल रही थी उसमें ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनके जो बेटे पर लगातार उनका नाम लिया जा रहा है, उन पर आरोप लगाया जा रहा है, उनकी आज गिरफ्तारी हो सकती है या वो खुद सरेंडर कर सकते हैं। देखिए, एक प्राइमा फेसी स्टेज पर तो जो आरोप लगाया गया उस आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जांच में खुले तौर पर जब तक स्पष्ट नहीं हो जाता कि उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, उसके बाद ही ये तय होगा कि उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। और पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही है, अब तो उससे जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है, उस जांच में अगर क्लियर हो जाता है कि नहीं वो है तो उसमें गिरफ्तारी होगी। और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, कोई कितना भी बड़ा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, जिसका भी हाथ होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी पक्ष का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी संगठन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। चलिए गौरव, अश्विनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम वहां पर आज जो पहली बार वहां पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी पहुंची हैं, और सीधे सीधे बीजेपी का ये कहना है कि इस तरह से वहां जाकर के विपक्ष, खास करके कांग्रेस, सिर्फ राजनीति करना चाह रही है। किसानों की हत्या हुई है और किसानों के बचाव में या किसानों के हक के लिए अगर कांग्रेस उनका लिए प्रदर्शन करती है या विरोध करती है तो भारतीय जनता पार्टी को ये टूरिज्म लगता है, टूरिज्म लगता है। इस तरह की बातें करना देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता की गाड़ी पे सवार है और उसकी गाड़ी इतनी बेकाबू है कि उसने निहत्थे और मासूम और मैं कहूंगा कि निर्बल जो है किसानों को कुचला है, इसका जो है जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और भारतीय जनता पार्टी के और सवाल हैं आज देश के लोगों के कि बहुत सारे सवाल है, मैं एक एक करके सवाल पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि आखिर भड़काया किसने? बीजेपी के मंत्री ने। रोंदा किसने? मंत्री के लड़के ने। आजाद कौन फिर रहा है आज? हत्यारा। गिरफ्तार कौन होना चाहिए था? लेकिन वो कौन रहा है? विपक्ष। बंद क्या हुआ है? सोशल मीडिया। चल क्या रहा है? मंत्री का बचाव। लेना क्या चाहिए था कि आज ये गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जिसने भी ये हत्याएं की है, लेकिन गिरफ्तार किसको किया गया? प्रियंका गांधी को। गिरफ्तार किसको किया गया? बघेल जी को। अगर ऐसी राजनीति आज देश के अंदर पनपेगी कि एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता है, उसको रोक लिया जाता है, तो आने वाले दिनों में जो है राजनीति का क्या रुख होगा ये आपके सामने है। चलिए अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही? दूसरी एक और बात रहेगी कि दूसरी इन्होंने कहा कि इससे लाभ होगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी नफा और नुकसान देख रही है कि लाभ किसमें होगा। कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है कि कांग्रेस किसानों को न्याय दिलाना चाहती है और कांग्रेस तब तक न्याय के पीछे खड़ी रहेगी जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता। किसानों के साथ खड़ी रहेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी प्रताड़ना कर ले। राहुल जी ने भी आज साफ कहा है और बाकी हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी देश के में कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये ठान लिया है कि आने वाले दिनों में किसानों को न्याय दिला के रहेंगे। और अब एक ही प्रश्न बचता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित करे कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। और आज प्रधानमंत्री ये तक नहीं कह पाए, अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देते हैं तो उन किसानों को भी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की कितनी फिक्र करती है, ये इसी से दर्शाता है। चलिए गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? गौरव जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। जी गौरव जी, जिस तरह से साफ तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस का ये कहना है
कि बीजेपी जिस तरह से सोशल मीडिया बंद करवा रही है, तमाम ऐसे कार्यक्रम कर रही है कि वो सिर्फ ये चाहती है कि जो मंत्री हैं वो बचे रहें, उनके बेटे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बचे रहें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ये है, या सरकार के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, और वहीं कांग्रेस या विपक्ष के दलों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से शांति व्यवस्था को भंग किया जाए, उत्तर प्रदेश को दंगों और अराजकता और उपद्रव में झोंका जाए, हर तरफ मौत का तांडव हो और फिर उस मौत की राजनीति को करने का अवसर इन लोगों को मिले। और उसी दृष्टि से इनका सारा काम होता है। कोरोना काल में देखा गया कि किस तरीके से वल्चर पॉलिटिक्स इन लोगों ने किया, झूठे फोटो लगा करके, झूठे वीडियो लगा करके, और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने का काम किया। तो इनकी नीयत पता है कि ये वही करते, इसलिए इनके हाथ पांव जब काट दिए गए तो उत्तर प्रदेश में देश ने आज जनाजे देखे हैं उठते हुए, जिस तरीके से गंगा किनारे लाशें देखी हैं, पूरी तरह से और ये उत्तर प्रदेश जो है वो माफियाओं का शहर बन गया है, माफियाओं का राज्य बन गया है। और आपकी जो पुलिस है ना, वो एक छोटे से काम के लिए एनकाउंटर कर देती है, लेकिन 4 किसानों की हत्याएं हुई हैं, उसके ऊपर उन्होंने कोई संज्ञान नहीं है। ये आज सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की। चलिए, ऋषिपाल अम्बाप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। जिस तरह से लखीमपुर को लेकर के पूरा जो मामला गर्माता जा रहा है, खास करके एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं। पहले बीजेपी ने विपक्षियों को जाने से रोका, अब विपक्षी वहां पहुंचे हैं, वहां जाकर के पीड़ितों से भी मिले हैं, मुआवजे का भी ऐलान करके आए हैं। क्या देखते हैं किस तरह से ये पूरा जो मामला है वो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण मसला बनेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि आप किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? देखो, जो ये हुआ है बिल्कुल गलत। मैं तो यही कहूंगा कि ये जो सरकार चल रही है इसका बिल्कुल रवैया गलत है, और ये जो किसानों की हत्या हुई है, खुलेआम हत्या की गई है, और यहाँ जो शासन प्रशासन है वो बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। और वहाँ आप देख लीजिए कि आज जो है मंत्री बयान दे रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अमन शांति चैन जो भी है ये शासन का काम है, और वहाँ आज शासन नाम की खुलेआम कत्ल। अब ये छोटी बात है, खुलेआम किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, गाड़ी चला दी, मर गए, खत्म हो गए, हत्या कर दी, उसके बाद भी शासन आज वहाँ जो हो रहा है। देखो, विपक्ष की मैं बात नहीं करता, विपक्ष का काम तो ये है कि विपक्ष तो जहाँ कमजोरी नजर आएगी जाएगा, विपक्ष का काम है, जहाँ सरकार गलत काम करेगी विपक्ष जाएगा। लेकिन ये किसान की बात है, और 11 महीने के कार्यकाल में सरकार का ये रवैया जो रहा है कि आज तक भी किसान बैठा हुआ है, कि शासन को ये होना चाहिए कि किसान को बुला करके बैठा करके समझा करके इसको खत्म करना चाहिए। देश में अराजकता फैल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पूरे देश का माहौल खराब होता जा रहा है, तो ये काम शासन का है, और शासन सच्चाई से, और शासन कहीं का भी आप देख लीजिए, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे अपना हरियाणा में है, चाहे अपना यूपी में आप देख रहे हैं, यूपी में जो सरकार चल रही है वहां भी गलत हो रहा है पूरा। लेकिन सरकार तो लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि ये किसान है ही नहीं, ये उपद्रवी हैं, खालिस्तानी हैं, तमाम तरह की ऐसी बातें कही जाती हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर बार वार्ता क्यों की, जब किसान नहीं है, उपद्रवी हैं, ये उग्रवादी हैं। हाँ जी, बार वार्ता हुई है, वो सारे किसान आज कहाँ चले गए, वो संगठन कहाँ गए जिनके साथ वार्ता हो रही थी? तो वो बताएं, जो 32 संगठन थे वो कहाँ गए? 32 संगठन में सिर्फ 1-2 संगठन गिने चुने क्यों रह गए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज दिन, अरे सब बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सभी संगठन। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बात सुनिए मेरी, आप उपद्रवी कहना या उग्रवादी कहना, इसकी बात इसके छोड़ करके आप इसका समाधान क्यों नहीं करते? आप समाधान कराइए किसान का। भाई आप कहते हो, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब कानून पे रोक लगाया गया है तो क्यों सड़कों पर बैठे हैं? तीनों कानून के विरोध में तो बैठे हैं।
देखो मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी जारी है, एमएसपी रहेगी, मंडियां भी चलती रहेंगी, लेकिन आज जो हालात है, जो ये हुआ है किसानों के साथ, ये क्या है कि किसान नहीं है, ये देश के लोग नहीं है। और शासन में मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी सरकार है, सरकार को समाधान करना चाहिए, बैठ करके समाधान निकालना चाहिए। ये उपद्रव होगा, आप कहीं भी है। अब एक बार बताओ, हरियाणा में मुख्यमंत्री ने कहा लाठी डंडे लो और ये करो, ऐसा कोई ये शोभा देता है मुख्यमंत्री को ये बात करना? तो मैं इसका समाधान सरकार निकाले, नहीं निकलता है। मान लीजिए एक बात की 12 बार की वार्ता विफल हुई, एक बार आप इसमें किसान नेता भी है, ये नहीं है भाजपा में सब लोग खराब है, अच्छे लोग भी हैं, मैं नहीं कहता सब लोग हैं। बैठ करके जब तक इसका समाधान निकाले, और किसान को भी एक कदम इसमें पीछे हटना चाहिए, सरकार को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, अब इसको उपद्रव ये सबके लिए गलत है, आम आदमी के लिए गलत है, आम जनता के लिए। देश में ये गलत काम हो रहा है, देश में अराजकता फैला रहे हैं, चाहे कोई भी फैला रहा है वो गलत है। मैं तो यही बात कहूंगा, अब इसका समाधान सरकार जल्दी से जल्दी निकाले और बैठ करके ये समाधान निकले। जो ये हो रहा है, ये उपद्रव जो हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, इसका समाधान सरकार निकाले और सरकार ही इसका समाधान निकाले। ऋषिपाल जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो वहाँ के जिस तरह से ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ, उसमें जो पीड़ित किसानों के परिवार हैं, सरकार का कहना है उनसे बातचीत हो गई है, मसला बन गया है, अब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो किसानों के अंदर कोई नाराजगी हो। नहीं, वो तो मैंने भी देखा है कि किसानों के जो बातचीत हो गई, उनको चेक वेक भी दे दिए हैं, चेक दे दिया है, बात हो गई है, समाधान हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, लोगों को देखो जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है, उसके बाद में भी अब ये है कि आप लोग परेशान हो रहे हैं पूरे देश के। अब देखो विपक्ष का है, विपक्ष तो अपना करता है, फिर विपक्ष चाहे कांग्रेस है चाहे है, पर ये कह रहा हूँ मैं, मेरी एक ही गुजारिश है, यहाँ भाई भाजपा के भी लोग बैठे हैं, यहाँ इनको ये करना चाहिए, कोई भी आदमी है, राजनाथ सिंह है, बड़े बड़े लोग हैं, वो बैठे और किसान का, चलो एक बात कही अभी मेरे साथी ने, अगर भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है तीनों कानून, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चलो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, ये मैं भी मानता हूँ रोक लगी हुई है, लेकिन जो एमएसपी का मसला है, एक बार सरकार बैठ करके कहे कि एमएसपी की गारंटी, इसका कानून बन जाएगा तो किसान जाए अपने घर जाएगा। किसान तो बिल्कुल, मैं अब एक चीज है, कहीं भी आप देख लीजिए हर जगह वही कहानी हो रही है, किसान भी सही है, कोई किसान इनमें भी गलत है, ऐसा नहीं है कि मैं सही, पर सबसे पहले किसान से भी पहले और पार्टी से पहले सबसे पहले देश है, देश में गलत काम नहीं। चलिए, लेकिन एक सवाल और, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में लखीमपुर खीरी कांड एक अहम मसला रहेगा? देखिए, इसके बारे में मैं यही कहूँगा, अब नहीं, लखीमपुर खीरी जो मुद्दा है, ये किसान का जो हो गया समाधान, इसका हो गया समाधान, तो इसका मुद्दा क्या है? मुद्दा तो देखो एक चीज है, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कुछ नहीं है, ये मुद्दा ये है कि इसका समाधान सरकार करे। चलिए, अश्विनी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, जिस तरह से साफ तौर पर अब स्थिति लगभग क्लियर हो गई है कि समझौता किसानों के, जो पीड़ित किसानों के परिजन हैं, उनमें हो चुका है, लेकिन क्या अब कांग्रेस इस मुद्दे को चुनावों में उठाएगी? देखिए, अगर सरकार इस पे संजीदा है, सरकार अगर इस मुद्दे को चुनावों में नहीं ले जाना चाहती है, तो सरकार किसानों के तीनों बिलों को जो है वो वापिस करे और ये मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है। सरकार जो है वो पूंजीवादियों के आगे घुटने टेक चुकी है, और जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार जो है वो हठधर्मी पे अड़ी हुई है, और आज आपने देखा कि आप बोल रहे हैं समाधान हो गया। समाधान कैसे होगा? जब तक हथियारों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, जब तक हथियारों जिसने हत्या की है उसको सजा नहीं मिलेगी, तो समाधान कैसे? आप क्या समझते हैं कि किसानों की कीमत जो है वो 45 लाख रुपए है?
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी आज किसानों की एक जिंदगी की कीमत लगा रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। उन लोगों के हथियारों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया है कि जिससे लगता हो कि सरकार जो है किसानों के पक्ष में बात कर रही है। किसानों के कुचलने के लिए हर वो टैक्टिक्स यूज कर रही है जो की जानी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी हर उस कार्य को करना चाहती है जिससे किसानों का जो है वो आंदोलन कुचला जाए। कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी उनको देश विरोधी कहा जाता है और कभी देशद्रोही कहा जाता है। इस तरह के देश के नागरिकों को ये संज्ञान देना बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे देश में जो है उपद्रव और तरह तरह की चीजें होने का आशंका रहती है। तो मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि इस तरह के का जो है नाम जो है वो ना दिए जाए, इस तरह के देश के नागरिकों के बारे में ना बोला जाए, क्योंकि ये आपसी सद्भावना और देश की एकता और अखंडता के लिए भी जो है वो खतरा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो उनके विरोध में खड़ा होता है उसको संज्ञान दे देती है, नेताओं को जो है वो गैंग कह के बुलाती है, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर देश के अंदर कौन सी नई परिभाषा रचने जा रही है? ये देश के लिए जो है वो आने वाले दिनों में खतरनाक होगा। चलिए गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक मुद्दा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो फरमान सुना दिए, इन्होंने तो फैसला सुना दिया कि कौन अपराधी है, किसको जेल में जाना चाहिए, किसको जेल से बाहर रहना चाहिए। और मोर्चा किसानों की कीमत क्या होती है, कीमत बेहतर ये कांग्रेस लगा रही है। और जिस तरह से मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है कि ये रिश्वत का खेल है और कुछ खेल नहीं है, और सिर्फ सियासी मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन जो है वो एक मुद्दा बना करके जिंदा करके रखना चाहती है। रही किसानों की जहाँ तक बात है, जो सड़कों पर 10 महीने से किसान तथाकथित किसान बैठे हुए हैं, जिनकी पहचान ही किसान के रूप में नहीं है, जो ओरिजिनल किसान थे, जो वास्तविक किसान थे, वो सब इनका साथ छोड़ करके चले गए, और जो वास्तव में जो दलाल है, बिचौलिए हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं और उसको ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शाहीन बाग में बैठे अंततः 55 लोगों की जाने चली गई तंगों में, वैसा ही कुकृत्य, वैसा ही घटनाक्रम ये देखना चाहते हैं इन किसान आंदोलनों के बाद। इसीलिए देखिए कितने तेज गति से कोई पंजाब से भाग के आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से भाग के आ रहा है, कोई राजस्थान से भाग के आ रहा है। और इनकी जानकारी के लिए हम बता दें, अभी कल आप भागने पे मजबूर क्यों कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं किसानों के साथ? प्रश्न ये है कि आप किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? इनको ऐसा करने पे मजबूर तो क्यों कर रहे हैं, ये बताइए ना देश को। ये जानना चाहता है कि आखिर आप ऐसा व्यवहार किसानों के साथ क्यों कर रहे हैं कि लोगों को आपके प्रदेश में आकर इस तरह की बात करनी पड़े? देश ये जानना चाहता है। अभी महाराष्ट्र में किसान उपज समिति के चुनाव में 20 में से 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास आई है। एनसीपी का सुपड़ा साफ हो गया है, अनिल देशमुख से खुद का सुपड़ा साफ हो गया है। आपके लिए देश में कुछ भी है वो चुनाव है। आप हर चीज को चुनाव से जोड़ते हैं, यही देश का दुर्भाग्य है कि आप हर चीज में चुनाव ढूंढते हैं, आप हर चीज में जीत ढूंढते हैं, आप हर चीज में सत्ता ढूंढते हैं। यही है देश का दुर्भाग्य हो गया है कि ऐसी सरकार को चुनते रह जा जो लोगों के मुद्दों को, लोगों के मिसाइलों को हल नहीं करना चाहती, सिर्फ सत्ता हासिल करनी चाहती है। चाहे किसी को भी दबाना हो, कुचलना हो, किस तरह की भी प्रताड़ना करनी हो, भारतीय जनता पार्टी समझती नहीं है। देने क्यों आए? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, अपने हाई कमान के आगे अच्छा बनना है। तो क्या आपने भी जो राशि दी है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए दी है क्या? आपने भी जो दिया है वो कुर्सी बचाने के लिए दिया है क्या? हमारे यहाँ तो आपने देखा कि कुर्सी छोड़ देते हैं सब और पता भी नहीं चलता है, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो उत्तराखंड हो, दोनों जगह के मुख्यमंत्री बदले गए। आपको पता लगा, विषय बना, मुद्दा बना, नहीं बना। लेकिन आज देखिए छत्तीसगढ़ और पंजाब में क्या हो रहा है, मुद्दा बना हुआ है, घमासान मचा हुआ है कुर्सी को लेकर। चलिए गौरव जी, अश्विनी जी, ऋषिपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से
जो लखीमपुर खीरी पूरा कांड हुआ, जो पूरा मामला है, वो अब किस तरह से चुनावों में अपनी जगह बनाएगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लखीमपुर खीरी कांड से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है और विपक्ष इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। अब देखते हैं कि आगे स्थिति क्या कुछ और बनती है। अभी तो फिलहाल कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया है, जहां वो मृतक के परिजनों से जाकर के मिले हैं, लेकिन अभी लिस्ट और लंबी है। अभी अखिलेश यादव भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं और तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां जाएंगे और जाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और किस तरह से वहां जाकर के क्या कुछ करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।